बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम हराम के जुलूस बरामद। रवायती रास्तों पर गामजन इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कई मुकामात पर जुलूसों के कैमरों से निगरानी की जा रही है। लाहौर में 9वीं मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खैमा सादात इमाम बारगाह पहुँचेगा। मुल्तान में मरकजी माफी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों की CCTV की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह G6 अस्ना से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। कराची में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो कि हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह खारादर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। कोयटा में 9वीं मुहर्रम हराम का शबिया जुलजना का इमाम बारगाह नासिर अल-अज़ा से बरामद होगा। शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन रहे हैं। इसहाक डार हज़रत अली हजवेरी के 983वें गुस्ल मुबारक की तकरीबात से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि हज़रत आता गंज बख्श के मज़ार की तारीख की सबसे बड़ी तस्दीक का मनसूबा जारी है, जिसका सहरा वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ को जाता है। जहाँ अल्लाह की इबादत हो रही हो, वहाँ खिदमत का जज्बा अख्तियार करने से मुल्क और कौम के हालात भी बेहतर होते हैं। ऐसे रूहानी इज्तिमात माशरे में मोहब्बत होवत और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देते हैं। इसहाक डार ने कहा है कि हालिया इलाकाई कशीदगी के दौरान पाकिस्तान को आलमी सतह पर अहम किरदार अदा करने का मौका मिला और मुल्क के लिए सालसी मसालत के हवाले से मुस्बत किरदार निभाया। इस अमल में टीम की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, जबकि फील्ड मार्शल की खिदमात भी काबिल तहसीन रही। इनका कहना था कि पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से निकाल कर आलमी सतह पर एक मौसर और जिम्मेदार रियासत के तौर पर पेश किया गया। आज दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी के बजाय अमन इस्तेहकाम और तामीरी किरदार की अलामत के तौर पर देख रही है। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ने मायूस किया, यूरोप ने भी साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर नेटो चीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। सेनेट रवानगी से कबल सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी वजाहत के कहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और हम ईरान से जंग जीत रहे हैं। इस तरह से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका से अपनाए हुर्मत से कोई टोल टैक्स ना लेने का कहा है। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म समझें। ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर जली हरूफ में लिखा, आप नाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान ना टोल टैक्स, ना इंश्योरेंस की रकम और ना ही किसी और मद में कोई रकम मांगेगा और ना वसूल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इसके मुंजमद असासों में से कोई फ़ंड्स रिलीज़ करने की भी तरदीद करते हुए कहा कि ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें मुनहदम, 32 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद ज़ख्मी। वेनेज़ुएला में एक के बाद दीगर ज़लज़ले के शदीद झटकों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इब्तदाई तौर पर 32 हलाकतों और 700 से ज़ायद अफराद की ज़ख्मी होने की तस्दीक हुई है। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले के बायस मज़ीद हलाकतों का खदशा है। वेनेज़ुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन पोस हो गई। खौफज़दा शहरी जान बचाने के लिए घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आके फौरी तौर पर सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई, जबकि मुल्क भर में इमरजेंसी भी नाफिज की जा चुकी है। ज़लज़ले के बाद स्कूल और ट्रेन सर्विस मअतल कर दी गई है। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले के बायस वेनेज़ुएला में हज़ारों मौत का खदशा है। ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत क्राक से 284 किलोमीटर मशरिक़ में था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और खित्ते के दीगर ममालिक में भी ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड हुई। कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके झटके टोक्यो में महसूस किए गए। कतर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, स्विट्ज़रलैंड और कनाडा ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के मैच में बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने कतर को 3-1 से शिकस्त दी, जिसके बाद बोस्निया हर्ज़ेगोविना की टीम ग्रुप बी में तीसरी पोजीशन पर आ गई, जबकि कतर की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। कतर समेत अब तक 6 टीमें वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी हैं।
कतर 2022 वर्ल्ड कप का मेज़बान और 2 मरतबा एशियन चैम्पियन रह चुका है। दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड और मेज़बान कनाडा ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के आखिरी मैचेस में स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया। स्विट्ज़रलैंड 7 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी में सरफराज टीम है, जबकि कनाडा और बोस्निया के 4-4 पॉइंट्स हैं। ताहम गोल औसतन पर सबकत की वजह से कनाडा ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।